नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सभ्यसाणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवांश पूज भगवान के 1008 देवादेव सुपालशनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथोपाय में तत्व का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, मुख्योपचार विवरण गाथा नंबर 4। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेर दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा पूर्वन्ते जगति तीर्थम। धर्म का प्रचार करने वाला कौन हो सकता है? कौन जीव है जो धर्म का प्रचार कर सकता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसने व्यवहार और निश्चय को जानने वाले मुख्य और गौण कथन की विवक्षा से शिष्यों के गहरे मिथ्या ज्ञान को दूर करने वाले कौन? महापुरुष संसार में धर्म को फैलाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बोली कि संसार में माताओं, संसार में धर्म का प्रचार करने वाले तो खूब मिलेंगे, धर्म का प्रचार करने वाले तो खूब मिलेंगे, लेकिन धर्म का प्रचार हुआ है कि नहीं हुआ? धर्म का प्रचार हुआ कि नहीं हुआ? निमेश पंडित जी, यदि धर्म का प्रचार तो तभी होगा, धर्म का प्रसार तो तभी होगा जब तुम केवली की वाणी को जानोगे। केवली की वाणी को जाना नहीं और धर्म का प्रचार करने बैठ गए तो धर्म का प्रचार तो नहीं होगा, धर्म का अप्रचार और हो जाएगा। निमेश भाई, धर्म का अप्रचार और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम गद्दी पर बैठोगे सो आगम को देखोगे कि सामने वाले के चेहरे को देखोगे। अजित भाई, क्या होता है गद्दी पर बैठ कर के भी हमें सामने वाला दिखता है। क्यों? यदि उसके अनुकूल नहीं बोलेंगे तो पैसा कौन देगा? समझ रहे ना? हम किस लिए आए हैं? पैसे के लिए आए हैं। नहीं, हम अपनी बात नहीं बोल रहे हम अपनी बात नहीं बोल रहे, समझ रहे ना? देखो अजित भाई, हम तुम्हारी कहेंगे तो तुम डंडा लेके आ जाओगे, इसलिए हम तुम्हारी नहीं कहते, हम अपनी कहते हैं।
ठीक है ना। धर्म की गद्दी पर बैठे किसके लिए? बोले पैसा मिलेगा। हितेश भाई अब 10 दिन के लिए तुम बुलाते ना, बोले पंडित जी को बुला दिया। पंडित जी आए, उनने 10 दिन खूब धर्म का प्रचार किया, खूब धर्म का प्रसार किया। और 10वें दिन जब तुम उनका सम्मान करोगे तो ऐसे ऐसा टटोल के देखे। समझ रहे ना, इसमें कितने हैं। और एक नोट भी कम है, एक नोट भी कम है। तो सुनो, चंद्रपुर है ना, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, तो वहाँ एक पंडित जी गए थे 10 दिन के लिए। सो उनने 10 दिन खूब धर्म का प्रचार किया, खूब उपदेश दिया। और आखिरी दिन क्या बोले? बोले हम पैसा वैसा नहीं लेते, हम पैसा नहीं लेते। समाज ने जबरदस्ती उनका टीका कर दिया, ठीक है ना। सो 11,000 का टीका किया, लिफाफा में 11,000 रख दिए। सो उनने रख लिए और वहाँ खोल के नहीं देखे। खोल के कहाँ देखे? स्टेशन पर जाके। समझ रहे ना, स्टेशन पर जाकर के खोल के देखे। फिर समाज को उन्हें फ़ोन लगाया, बोले तुमने हमें इतना नीचा समझ लिया। समझ रहे ना, तुमने हमें ऐसा समझा कि 11,000 रखे। 11,000 वाले पंडित जी नहीं है हम। क्या हो रहा है? हम 11 वाले पंडित जी नहीं हैं, 11-12,000 में हम नहीं आते। समाज ने जा कर के 10,000 और दिए उनको। समझ रहे ना, 21,000 हो गए। बोले 21 में 21 में नहीं हम आते। तो फिर समाज बोली कि पंडित जी अब तुम जाओ। समझ रहे ना, अब तुम जाओ यहाँ से। तो कहने का आशय, जिसकी धन पर दृष्टि है अरविंद भाई, वह तुम्हें सत्य नहीं बता पाएगा। वह तुम्हारे थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। आज राजेश नहीं है, राजेश कहाँ गया है? ठीक है, सुनो, जिसकी धन पर दृष्टि, बस छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, जिसकी धन पर दृष्टि है वह तत्व के गहरे वास्तविक स्वरूप को नहीं बता पाएगा। उसकी तो दृष्टि यही रहेगी कि हमें अजित भाई को खुश करना है, हमें अरविंद भाई को खुश करना है। क्यों? क्योंकि ये खुश हो जाएंगे सो हमें कुछ दे देंगे। समझ रहे ना। तो जिसकी धन पर दृष्टि है वही आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म का प्रचारक कौन होगा? धर्म का प्रचारक कौन होगा? जिसने निश्चय को, व्यवहार को अच्छी तरह से जान लिया है और जान करके वह महापुरुष निश्चय और गौण की विवक्षा में प्रवर्तता है, वही धर्म का सच्चा प्रचारक है। जिसने अभी धर्म को जाना ही नहीं है, जिसने अभी ज्ञान को जाना ही नहीं है, जिसने ज्ञान को नहीं जाना, वह जो भी उपदेश करेगा, जो भी उपदेश करेगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी ही होगी। शास्त्री जी, कुछ ना कुछ मिलावट होगी ही होगी। और जहाँ मिलावट होगी वहाँ तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। मिलावट को भी जानो, मिलावट को भी जानो, लेकिन मिलावट को मिलावट रूप जानो। क्या बोले? मिलावट को मिलावट रूप जानो। मिलावट को मिलावट रूप जान लिया तो मिलावट रहेगी नहीं। बादामी लाल जी समझना, तुम्हारे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, नहीं है, है ना। तो छोटे बच्चे को जब तुमने दूध पिलाया था तो कैसा दूध पिलाया था? बोला, मिलावट वाला दूध पिलाया था। तुम्हें शर्म नहीं आई है? अपने घर के सगे पोते को भी तुमने दूध पिलाया, उसमें तुमने पानी डाल दिया है। कोई सौतेले के लिए पानी डाल के पिलाते तो फिर भी समझ में आता था
इनका अध्यक्ष अजित भाई का नाती, अजित भाई का पोता तुम्हारे पास पहुंच जाए, तो तुम उसमें पानी मिला के उसको दे दो तो फिर भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी का बच्चा है। समझ रहे ना बदामी लाल जी, पड़ोसी के बच्चे के दूध में पानी मिलाओ तो फिर भी समझ में आता है। तुमने अपने बच्चे के दूध में पानी मिला के पिलाया, तुम्हें मन से नहीं लगी थोड़ी बहुत? समझना, विषय को समझना। वहाँ मिलावट भी की है, मिलावट भी की है। जी गड़बड़ क्यों कर रहा है आज? नहीं वो नहीं, माइक नहीं है, वो वहीं से गड़बड़ कर रहा है कुछ ना कुछ। वो नहीं उससे नहीं बोला। हाँ देख लो उसको क्या है, चालू है ना, बंद कर दो इसको, ठीक है ना। हाँ उससे वो गड़बड़ कर रहा था, अब ठीक हो गया। बस सुनो बदामी लाल जी, हमने बच्चे को दूध पिलाया पानी डाल करके, मिलावट वाला दूध पिलाया। मिलावट वाले दूध को हमने मिलावट वाला दूध स्वीकारा है, ठीक है ना। मिलावट वाले दूध को मिलावट वाला स्वीकारा है, और मिलावट के दूध को मिलावट वाला स्वीकारा यानी वह सत्य को सत्य स्वीकार लिया। कम कर दी तुमने, ज़्यादा कम हो गई है, थोड़ी बढ़ाना पड़ेगी, ठीक है ना, थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ दूध 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 में खोट नहीं थी, मिलावट में भी खोट नहीं थी। समझ रहे ना, मिलावट में भी खोट नहीं थी, दूध में खोट नहीं थी, मिलावट में भी खोट नहीं थी। खोट तुम्हारी नियत में थी, खोट तुम्हारी नियत में थी। जब तुमने मिलावट वाला दूध मिलावट वाला जाना तो शौक से पिया कि संकलेशता में पिया? अजित भाई समझना, तुम्हें तुम्हारी देवी ने एक गिलास दूध दिया और आधा गिलास उसमें पानी मिलाया और तुमसे बोल दिया कि इसमें आधा पानी है आधा दूध है, इसलिए हमने पानी मिलाया कि तुम्हें पचता नहीं है। समझ रहे ना, तुम दूध प्योर दूध तुमने कल पिया था, सो तुम्हें 3 बार दस्त लगे, इसलिए आज हमने तुम्हारे दूध में आधा पानी मिला दिया है, इसलिए यह दूध जो है पानी वाला है। समझ रहे ना। अब तुम खुशी से पियोगे कि दुख से पियोगे? खुशी से पियोगे। क्यों? पानी वाला दूध है ना, पानी वाला दूध खुशी से पियोगे। और सुनो, वही दूध तुमने हितेश मुंगाणिया के यहाँ जाना, सो वह दूध में पानी मिला करके देगा और तुम उस दूध को पियोगे और फिर क्या बोलोगे? बोले दूध दिया था उसने, दूध दिया था। समझ रहे ना, ये कोई दूध होता है? पूरा पानी का पानी तो भर दिया उसमें। समझ रहे ना। तो दूध वही था, दूध वही था, लेकिन वही दूध तुमने घर में पिया, वही दूध हितेश के यहाँ पिया। हितेश के यहाँ जब पिया तो संकलेशता के साथ पिया और अपने घर में पिया तो खुशी से पिया। समझ रहे ना। सुनना अध्यक्ष जी, विषय को सुनो। देखो विषय की गंभीरता पर आओ कि दूध वही था, लेकिन जब हम खुशी से पी रहे थे तो हमने दूध को पानी वाले को पानी वाला समझा था, पानी वाले को पानी वाला समझकर पिया, जानकर पिया, खुशी से पिया, लेकिन उसने धोखे से पानी डाला था। समझ रहे ना। उसने क्या किया था? उसने क्या किया था? तुम्हें दूध कहा था और पानी डाल के बोला था, इसलिए वह दूध तुम्हारा सत्य नहीं है। समझ रहे ना। माताओं, तुम लोग माला फेरते कि नहीं फेरते? माला फेरते माताओं? नहीं फेरते।
फेरते ना माला। असली माला फेरते कि नकली माला फेरते? बोलो, समझना। असली माला फेरते कि नकली माला फेरते? हैं? असली माला फेरते हैं। असली माला फेरते, तो नकली माला कौन फेरता है? माता, माला भी नकली होती है, माला भी नकली होती है, माला नकली नहीं होती, माला नकली नहीं होती। समझना, समझना। अध्यक्ष जी, अभी तुम यहाँ पर माला बांटो और सबको कांच की माला बांट दो, कांच की माला बांट दो। सब क्या बोलेंगे? नकली माला दी हमें जी, देखो षष्ठी वाली नकली माला दे दी। अध्यक्ष जी, नकली माला नकली थी क्या? तो इन्होंने क्यों बोला कि नकली माला दे दी? लक्ष्य माला पे था, लक्ष्य माला पे था तो माला तो दी थी ना। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि असली नहीं है तो माला नकली थी क्या? माता बोलो ना, माला माला नकली थी क्या? माताओं, माला नकली कौन सी होती है और असली कौन सी होती है? तो नकली माला कौन सी होती? तुम लोग बोलते कि नहीं बोलते कि माला नकली है? बोलो ना। तो देखो देखो, माताओं से पूछते, अब इनको समझ में आएगा। माताओं, तुम लोग हाथ में कुछ पहनते कि नहीं पहनते? पहनते ना हाथ में? हाथ में नकली वाला पहनते कि असली वाला पहनते? बोलो ना, बोलो ना। दोनों पहनते हो, नकली वाला भी पहनते हो। नकली वाला कहाँ मिलता है? बाजार में नकली मिलता ना, जो नकली लेकर के आते हो, जो खुशी होती कि दुख होता है? सुनना अध्यक्ष जी, बहुत गहरी बात है। नकली लेकर के आते हो तो खुशी होती कि दुख होता है? दुख होता तो काय को लाते हो? नकली देखो अध्यक्ष जी, जी माताएं जाएंगी सो बाजार में बेन टैक्स लेकर के आ जाएंगी और उसको खुशी खुशी से पहनती हैं। नकली को भी लेकर के आते तो उसको भी खुशी से पहनते हैं। और अध्यक्ष जी, तुम्हारी बेटे की माँ तुमसे बोल दे कि आज तो हमें सोने की चूड़ियाँ चाहिए हैं। किसकी चूड़ियाँ चाहिए? सोने की चूड़ियाँ चाहिए हैं। अब तुम जाओगे बेन टैक्स की दुकान पर और लेकर के आ जाओगे, सो घर में खुशी होगी कि लड़ाई होगी? खुशी होगी, खुशी होगी अरविंद भाई। लड़ाई होगी क्यों? क्योंकि वह तो माता गई थी जो खुशी खुशी लाई थी बेन टैक्स की चूड़ियाँ और खुशी खुशी पहनी थी, लेकिन तुम लेकर के आए सो अब लड़ाई होगी। सत्य है कि नहीं माता? वो सत्य है कि नहीं? सत्य है ना। हम जब गए थे सो हम बेन टैक्स को बेन टैक्स समझ के लाए थे, और तुम जब गए थे, क्या हो रहा है इसको? कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो हो जाने, शांति से सुनो। तुम जब गए थे सो सोने की जगह बेन टैक्स लाए थे, सोने चाहिए था और बेन टैक्स लेकर के आए, सो सोने की अपेक्षा से वह बेन टैक्स जो है वो नकली है। अध्यक्ष जी, तुमने मालाएं बांटी और सबको एक एक माला दी। सबने सोचा था कि स्फटिक मणि की माला है और तुमने कांच की माला दे दी, सो सबने बोला कि यह तो नकली माला है। समझ रहे ना? स्फटिक माला सोची थी, अब बंद हो गया वो। अच्छा, वोल्टेज आ रहा है कम ज़्यादा।
तो स्फटिक की अपेक्षा से वह माला नकली है, लेकिन क्या वह माला नकली है? वह तो प्योर कांच की माला है, शुद्ध कांच की माला है। नकली माला होती नहीं। माला हितेश भाई कोई भी नकली होती नहीं। सोने की जगह पीतल की दे दो सो नकली है, स्फटिक की जगह कांच की दे दो सो नकली है। लेकिन कांच की कह के दो तो क्या माला नकली है? माला तो असली है। ऐसे विषय को समझना, विषय को समझना। मनसुख लाल जी, संसार में कुदेव तो होते ही नहीं। संसार में कोई भी कुदेव होता नहीं। जितने भी देव हैं वे सब देव ही हैं, सुदेव ही हैं। कुदेव तो संसार में माताओं कोई है नहीं। अजित भाई बताओ कौन सा कुदेव है? कौन सा कुदेव है? एक आध कुदेव का नाम बता दो हमें। समझना, जिसके हाथ में शस्त्र अस्त्र है वो कुदेव है क्या? समझना, कुदेव तो कोई होता ही नहीं। जितने भी होते हैं वे सब देव ही होते हैं। कोई भी माला माताओं नकली होती नहीं। प्रत्येक माला असली ही होती है, असली ही होती है। वह कांच की असली माला है, वह स्फटिक की असली माला है, वह सोने की असली माला है। स्फटिक की माला को कांच की माला मान लो सो नकली माला, और कांच की माला को स्फटिक की माला मान लो सो नकली माला। ऐसे कुदेव तो कोई होता ही नहीं। कुदेव तो कोई होता ही नहीं। चार गति के देव सारे सुदेव ही हैं। उन देव को देवादि देव मान लो सो वही कुदेव हो गए। तो गलती तुम्हारी है कि उस देव की है? समझ रहे ना? देखो जगत में क्या हो रहा है कि वस्तु स्वरूप को तो तुम जानते नहीं, वस्तु स्वरूप को जानते नहीं और दूसरे को गालियां देते फिरते हो। निमेश पंडित जी, दूसरे को गालियां देते फिरते हो कि इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया। उस देव ने तुमसे कब कहा था कि हमारी पूजा करो? बदामी लाल जी, तुमसे किस देव ने कहा कि तुम हमारी पूजा करो? तुम स्वयं गए थे ना उसकी पूजन करने। सो तुम स्वयं पूजन करने गए थे। वह देव कुदेव नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कुदेव है, तुम्हारा ज्ञान कुदेव है, तुम्हारी दृष्टि कुदृष्टि है। वह देव कुदेव नहीं है। इसलिए उस देव को गालियां देने की आवश्यकता, समझ रहे ना, उस देव को गालियां देने की आवश्यकता नहीं है। वह देव को यदि गालियां दोगे तो तुम मिथ्या दृष्टि। देखो यह तत्व का निर्णय एस पी आचार्य भगवान ने क्या बोला कि तत्व का प्रसार तो वही कर पाएगा जिसकी सात तत्व की दृष्टि सात तत्व रूप होगी। उसको तुम गालियां दो सो मिथ्या दृष्टि। अजित भाई, तुम्हारे घर के सामने एक श्वान मल कर गया। क्या हुआ? एक श्वान आया और वहाँ पर मल कर गया और सुबह सुबह अजित भाई उठे सो घर के सामने मल डला हुआ था। सो पड़ोसी से लड़ने बैठ गए। बोले तुमने श्वान पाला ना, तुमने श्वान पाला है और तुम्हारा श्वान हमारे घर के सामने रोज रोज मल करके जाता है। अब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। अब वह पड़ोसी क्या बोलेगा कि नहीं, हमारा श्वान तो कल से हमने छोड़ा ही नहीं है, वह तो घर में बंधा हुआ है, वह तुम्हारे घर के सामने कैसे जा सकता है? अजित भाई,
वह तो उसका श्वान 2 दिन से रस्सी से छूटा ही नहीं, वो तुम्हारे यहाँ कैसे आ सकता है। लेकिन हमारा पड़ोसी से विरोध था, पड़ोसी से लड़ाई थी, अब वह मल जो डला है वह पड़ोसी के श्वान ने ही किया है। सच्ची दृष्टि कि खोटी दृष्टि, सच्ची दृष्टि तत्व दृष्टि कि तत्व निर्णय की दृष्टि। अजित भाई है, निर्णय करना पड़ेगा। मल घर के सामने डला हुआ है, मल घर के सामने डला हुआ है, वह ना जाने कौन सा श्वान कर गया होगा। समझ रहे ना हितेश भाई, ना जाने कौन सा श्वान कर गया होगा, लेकिन वह श्वान पड़ोसी के पास है और पड़ोसी से हमारी लड़ाई है तो वह पड़ोसी के श्वान ने ही किया है। अरविंद भाई आज वो नहीं आए, आ गए ना डीजल वाले, सुनो राजू भाई डीजल वाले, पड़ोसी के पास श्वान है और हमारे घर के सामने मल डला है तो वह मल किसका है, पड़ोसी के श्वान का है। जबकि पड़ोसी का श्वान तो माताओं 2 दिन से रस्सी से उसने खोला ही नहीं है। ऐसे ही तत्व को समझो, तत्व को समझो। वह घर के सामने मल डला हुआ है, अब तुम तत्व का निर्णय करो ना, अब तुम तत्व का निर्णय करो ना कि अब उस मल को मल रूप जानो। यदि तुमने देखा हो कि पड़ोसी के श्वान ने किया है तो पड़ोसी के पास लड़ने जाओ। ऐसा अनुमान क्यों लगाते हो जो तुम्हारी शांति को भंग कर दे। मनसुख लाल जी, ऐसा अनुमान क्यों लगाते हो जो तुम्हारी शांति को भंग कर दे, जो तुम्हें चैन से ना बैठने दे। उस मल को मल रूप में देखो, ना जाने कौन सा श्वान कर गया होगा। ऐसे जो देव है ना, देव है ना, वह देव तो देव जाति का देव है, देव जाति का देव है, वह कुदेव। अब उसको गालियां देने क्यों जाते हो। मनसुख लाल जी देखो, तत्व न राग है, तत्व न द्वेष है। तत्व तो राग और द्वेष से रहित जो वस्तु है वह तत्व है और उसका निर्णय करना है। ना हमें देव की पूजा करनी है और ना देव को गालियां देनी है। देव की पूजा करोगे तब भी मिथ्या दृष्टि और देव को गालियां देने जाओगे तब भी मिथ्या दृष्टि। दोनों दृष्टियाँ उसके देवगति नाम कर्म का उदय है, उसकी पुण्य प्रकृति का उदय है। जो पुण्य प्रकृति के उदय के कारण वह देव बना है, वह देव बना है। उसने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी पूजा करो। समझ रहे ना संदीप भाई, उसने तुमसे कहा क्या। हो सकता है संदीप से कहा हो। संदीप भाई, उसने तुमसे कहा कि तुम मेरी पूजा करो। तुम्हारी दृष्टि खोटी थी, तुम्हारी दृष्टि मिथ्या थी, तुम्हारी दृष्टि असम्यक थी, सो तुम उसकी पूजन करने गए थे। तुम अपनी दृष्टि को सम्यक कर लो ना, उसको गालियां देने क्यों जा रहे। उसको तुम गालियां देने क्यों जा रहे। और उसको तुम गालियां दे रहे ना कि देखो जे बैठा है, जे बैठा है, इसकी लोग पूजा करते हैं, जे ऐसा करते हैं। तो तुम लोगों को समझाओ ना, लोगों को तत्व का निर्णय समझाओ, लोगों को तत्व का निर्णय कराओ, लोगों को सम्यक दृष्टि बनाओ। लेकिन उसको गालियां दोगे तो तुम्हारा सम्यक चला जाएगा। उसको गालियां दोगे तो तुम्हारा सम्यक रहने वाला नहीं है। बोले उसको गालियां देंगे, उसकी तो गलती है ना भानु प्रताप जी, उसकी तो गलती है ना। जे देव जगत में नहीं होता, जे देव जगत में नहीं होता तो इसकी पूजा भी नहीं होती।
जे देव नहीं होता, जे देव नहीं होता तो ये देवी नहीं होती, तो इसकी कोई पूजा नहीं करता, इसकी कोई पूजा नहीं करता। तो वह देव होने से पूजा हो रही है कि तुम्हारी दृष्टि मिथ्या है इसलिए पूजा हो रही है। समझ रहे ना? वह देव तो तीर्थंकर के काल में भी था, चक्रवर्ती के काल में भी था, और तीर्थंकर की रक्षा करने के लिए भी आया था। तब भी तीर्थंकर ने उसकी पूजा नहीं की, उसका तत्व रूप में निर्णय किया। और वह जब नहीं आया, समझना ना, जब महावीर के काल में उपसर्ग हुआ, शुपालस नाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो कोई देव नहीं आया। आदिनाथ भगवान, निमेश पंडित जी, तुम्हारे आदिनाथ भगवान 6 महीने तक अंजलि लगा के घूमते रहे, 6 महीने तक अंजलि लगा के घूमते रहे, किसी ने आहार नहीं दिया, उन्होंने किसी देव को गालियां नहीं दी, किसी देव को गालियां नहीं दी कि मैं तीर्थंकर और मैं 6 महीने से घूम रहा हूं, जे देव क्या सो रहे सबरे के सबरे? समझ रहे ना? जे सारे देव सो रहे क्या? किसी को अवधि ज्ञान करा देते, किसी को स्वप्न दे देते कि आदिनाथ आ रहे हैं, सो ऐसे ऐसे उनका पड़गाहन कर लो। उनने एक देव को गालियां नहीं दी, एक भी देव को गालियां नहीं दी। वह देव स्वतंत्र है, वह देव आदिनाथ के काल में भी था, महावीर के काल में भी था, प्रत्येक काल में वह देव रूप में था। आज तक आदिनाथ भगवान ने उसको गालियां नहीं दी, और आज तक आदिनाथ भगवान ने उसकी पूजा नहीं की। पूजा करने वाला भी मिथ्या दृष्टि और गालियां देने वाला भी मिथ्या दृष्टि, दोनों ही मिथ्या दृष्टि है। एक राग में है, एक द्वेष में है। राग भी मिथ्या दृष्टि वाला और द्वेष भी मिथ्या दृष्टि वाला। समझ रहे ना श्रीपाल जी? न राग से सम्यक दर्शन होगा, न द्वेष से सम्यक दर्शन होगा। राग और द्वेष के अभाव से वस्तु का जब निर्णय होगा तब सम्यक दर्शन होगा। इसलिए हितेश भाई, किसी को भी गालियां देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी खोटा बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। उसका स्वरूप जानने की मात्र आवश्यकता है। उसका स्वरूप जान लो, स्वरूप जान के निर्णय कर लो। जैसा है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 7 तत्व जैसे हैं उनको वैसे ही जान लेना, वैसे ही मान लेना, सम्यक दर्शन है। अब देवगति के देव को तुमने गालियां दे दी, निमेश पंडित जी, देवगति के देव को तुमने गालियां दे दी कि इसके कारण इस लोगों को मिथ्यात होता है, इसके कारण लोगों को मिथ्यात होता है। मिथ्यात की जड़ तो यही है, ना ये रहेगा और ना मिथ्यात रहेगा। तो उसके अभाव से मिथ्यात का अभाव हो जाएगा क्या? उसके अभाव से मिथ्यात का अभाव हो जाएगा क्या? माताओं, क्या हुआ? सीरियस हो गए तुम लोग तो। समझना, देखो अपन सरल करते हैं। संदीप भाई को पकड़े। संदीप भाई सुनना, तुम्हारे घर में मोटे मोटे नोटों की गड्डियाँ रखी हुई हैं, रखी कि नहीं रखी? हाँ ना बोलो ना, रखी ना? तुम्हारे घर में मोटे मोटे नोटों की गड्डियाँ रखी हुई हैं। अब तुम्हारे बेटे की माँ क्या सोचती है कि यह संदीप बेचारा, देखो इसका अहित हो रहा है, यह घर में बैठा हुआ है, घर में इसको राग है, ये नोटों की गड्डियाँ रखी ना, इसलिए यह घर में बैठा है। समझ रहे ना?
नोटों की गड्डियों के कारण संदीप भाई मुनि नहीं बनना है। नोटों की गड्डियों के कारण संदीप भाई घर से नहीं जा रहा है। नोटों की गड्डियां नहीं रहेंगी तो यह घर से चला जाएगा। समझ रहे ना, यह नोटों की गड्डियां ही इसके घर में रहने का कारण है। सो उसने सारी की सारी गड्डियां उठाई और चूल्हे में डाल दी। समझ रहे ना, संदीप भाई सारी की सारी गड्डियां उसने उठा करके और चूल्हे में डाल दी। अब चूल्हे में डाल दी, अब तो तुम घर में नहीं रहोगे ना। बोलो ना, बोलो ना। देखो अब संदीप से ही पूछते हैं, संदीप भाई सारी गड्डियां चूल्हे में डाल दी, अब तुम क्या करोगे? व्रत लेकर के मुनि बन जाओगे, घर छोड़ दोगे कि घर में रहोगे? क्या करोगे बताओ? क्यों हंस रहे? देखो संदीप भाई, तुम्हारे ऊपर देखो सब लोग हंस रहे। देखो बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। देखो तुम भी सोचो कि पुण्य कर्म का उदय है कि हमारे निमित्त से सबको हंसी तो आई, हमारे निमित्त से सबको हंसी तो आई, वरना बेचारे घर में बैठे माताओं सत्य बचाना, घर में भी ऐसे ही हंसते रहते। घर में भी ऐसे ही हंसते रहते। और घर में तो बोले महाराज जी ऐसे हंसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। घर में तो बोले हम ऐसे चेहरा बना के बैठते जैसे वो पसेरी जैसा चेहरा बना लेते। छुल्लक जी, पसेरी जैसा चेहरा जानते हो? पसेरी जैसा चेहरा बना के बैठते हैं, घर में नहीं ऐसे हंस पाते। यही मिलता है धर्म सभा में, धर्म क्षेत्र में आ जाते हैं कि अपने दिन भर की जो थकान है वो यहीं दूर हो जाती है। संदीप भाई सत्य बता दो, देवी ने सारी गड्डियां उठाई और चूल्हे में डाल दी, अब तुम क्या करोगे? क्या बोल रहा है? समझना। ठीक है, देवी तुम दूसरी ले आना, लेकिन वो गड्डियां तो उसने डाल ही दी ना, गड्डियां तो उसने डाल ही दी ना। अब क्या करोगे तुम? और सुनो, अब तुम्हें दूसरी नहीं मिलने वाली, एक मिल गई, वही तुम्हारा पुण्य था। समझ रहे ना, ये पंचम काल चल रहा है। देव तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन देवियां आसानी से नहीं मिलती। इसलिए संदीप भाई ऐसा विचार नहीं बनाना कि दूसरी ले आएंगे। सुनो, देखो तत्व का निर्णय करो, तत्व का निर्णय करो। उस देवी ने सारी गड्डियां डाल दी, अब तुम क्या करोगे? घर छोड़ दोगे? घर छोड़ दोगे? राग नहीं बोल रहे हम, राग की चर्चा नहीं कर रहे, हम तो गड्डियों की चर्चा कर रहे हैं। गड्डियां खत्म हो गई ना तो घर छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे। सुनो, देखो यही तो हम सुनना चाहते थे। राग खत्म नहीं हुआ है। बोले महाराज जी गड्डियां उसने देवी ने डाल दी, अब हम देवी से कुछ बोलते हैं, सो गड्डियां तो गई, वो देवी भी चली जाएगी। समझ रहे ना, गड्डियां तो गई, गड्डियां तो आगे चूल्हे में चली गई, अब देवी से कुछ बोलते हैं सो वो देवी भी चली जाएगी, सो गड्डियां भी गई और देवी भी गई और हाथ धो करके बैठेंगे। इसलिए संदीप भाई
गड्डियों के जाने से संदीप मुनि बनता नहीं, और गड्डियों के होने से संदीप मुनि बनता नहीं। यदि राग हट जाए तो गड्डियों के होते हुए भी मुनि बनने देखे जाते हैं, और राग नहीं है तो भिखारी फटा पैंट पहने भी भीख मांगते देखा जाता है। संदीप भाई, गड्डियों के होने से संदीप घर में नहीं है, और गड्डियों के नहीं होने से संदीप घर में नहीं है। इनको तत्व का निर्णय नहीं है, इसलिए घर में है। निमेश भाई, यदि तत्व का निर्णय हो जाए तो संदीप भाई हमारी गारंटी है कि एक दिन भी जो देवी के चक्कर में तुम फंसे बैठे हो, वह देवी तुम्हें 1 घंटे भी घर में रख नहीं सकती, 1 घंटे भी घर में रख नहीं सकती। ऐसे मनसुखलाल जी, उस देव के होने से मिथ्या दर्शन नहीं है, और देव के अभाव में भी मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन जो है वह तत्व निर्णय के अभाव के कारण है। मिथ्या दर्शन जो है, मिथ्या दृष्टि जो है, मिथ्या श्रद्धा जो है, मिथ्या ज्ञान जो है, वह देव के होने और नहीं होने से नहीं है। देव के तत्व निर्णय नहीं है, इसलिए मिथ्या दर्शन है। इसलिए तुम तत्व का निर्णय के अभाव में, तत्व के निर्णय के अभाव में तुम उसको कुदेव देखोगे, और कुदेव देख करके उसको गालियां दोगे, और तत्व के निर्णय के अभाव में उसको तुम देवादि देव देखोगे, और देवादि देव देख करके उसकी अष्ट द्रव्य से पूजन करोगे। उस देव का होने का इसमें किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। अरविंद भाई हुकावत जी, उसके होने का इसमें किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। यह तुम्हारी ही गलती है, उसकी किंचित मात्र भी गलती नहीं है। किंचित मात्र भी गलती नहीं है निर्मल भाई, उसकी किंचित मात्र भी गलती नहीं है। वह तो अपने स्वरूप में है, वह तो अपने कर्म में है, वह तो अपनी गति में है, और वह अपनी गति के उदय के कारण देव हुआ है। जैसे तुम मनुष्य गति के देव हो, सो वह देव गति का देव है। समझ रहे ना? वह मनुष्य गति का देव गति का देव है, और तुम मनुष्य गति के मनुष्य हो। इसमें उसकी किंचित मात्र भी गलती नहीं है, और यदि उसको तुम गालियां दोगे तब भी तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, और उसकी पूजन करोगे तब भी सम्यक दृष्टि। बड़ा गहरा तत्व जो है, बड़ा गहरा तत्व है निमेश पंडित जी। तत्व जो है बहुत गहरा है। किसी ने क्या किया, बेचारे कुछ लोग उसकी पूजन करते हैं, उसको बैठाल करके उसको अष्ट द्रव्य ला करके पूजन करते हैं। हे प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा, यह प्रसन्न हो जाएगा, हमारी किस्मत बदल जाएगी। यह रुष्ट हो जाएगा, हमारी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए उसको जगत की सामग्री ला करके और उसको खुश करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा बेचारा क्या करता है, उसको गालियां देता है कि देखो जी पूजा कर रहा है, यह पूजा कर रहा है, यह देव देखो, यह कुदेव है, यह कुदेव है। वह कुदेव नहीं है, वह कुदेव नहीं है, वह तो देव ही है, देव गति का ही देव है। कुदेव तो तुम्हारी दृष्टि है, कुदेव तो तुम्हारी बुद्धि है, और कुदेव तो तुम्हारा ज्ञान है। और कई बार क्या होता है कि गालियां देने के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि जीवन ही समाप्त कर बैठते हैं। वीरेंद्र भाई, अभी तुम्हें तत्व निर्णय करने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तत्व निर्णय करने की आवश्यकता है। अजित भाई, जिस दिन तत्व का निर्णय हो जाएगा, उस दिन किसी को गालियां देने नहीं जाओगे।
न पड़ोसी को गालियां दोगे, न पड़ोसी के श्वान को गालियां दोगे, वह तो मल है ना, और उसका स्वभाव ही है, उसने श्वान जो है वह मल तो करेगा ही करेगा, मल तो करेगा ही करेगा। आज हमारे द्वार में किया है, कल दूसरे के द्वार पे कर देगा। उसको थोड़ी पता है कि जी अजित भाई का द्वार है, अजित भाई, उस श्वान को थोड़ी पता है कि जी अध्यक्ष जी हैं, सेठ हैं, इन्हीं के द्वार पर जाकर हमें मल करना है। वह तो सहज भाव में कहीं भी चला जाता है, सहज भाव में कहीं भी चला जाता है। तो जैसे वह सहज भाव में कहीं भी चला जाता है, ऐसे तुम सहज भाव में उसको देख लो। गालियां दोगे तब भी कर्म का बंध होगा, पूजा करोगे तब भी कर्म का बंध होगा। बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? बुरा नहीं लग रहा अजित भाई? समझ रहे ना, समझ रहे ना माताओ? बुरा नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं लग रहा बुरा? क्यों? समझ रहे ना? इसलिए अजित भाई, आज से तुम किसी को गालियां नहीं देना, किसी को गालियां नहीं देना। गालियां देना हो तो अपनी बुद्धि को गालियां देना कि हमारी बुद्धि खोटी थी, इसलिए हमने उसको उल्टा समझ लिया है। वस्तु उल्टी नहीं थी, वस्तु उल्टी नहीं थी, वस्तु तो सीधी सीधी थी, हमारी बुद्धि उल्टी थी, हमारा ज्ञान उल्टा था, इसलिए हमने बुद्धि उल्टी होने के कारण उस वस्तु को उल्टा समझ लिया हितेश भाई। लेकिन वह वस्तु उल्टी नहीं थी। उस वस्तु को किसी भी रूप में यदि उल्टी समझोगे तब भी मिथ्या दर्शन का दोष लगेगा ही लगेगा। तुम स्वयं कुदेव हो वीरेंद्र भाई, तुम स्वयं कुदेव हो और जगत में कोई भी कुदेव नहीं है। तुम अपने को सुदेव बना लो तो जगत भी सुदेव ही दिखेगा। तुम स्वयं कुदेव हो, ठीक है ना? तुम स्वयं कुदेव हो, कोई भी वस्तु नकली होती नहीं है। सिर्फ प्रत्येक वस्तु असली है, प्रत्येक वस्तु असली है। शिरीष भाई तुम्हें लड्डू खाने थे, समझ रहे ना? शिरीष भाई को लड्डू खाने थे, काहे के? बूंदी के लड्डू खाने थे, मोतीचूर के लड्डू आते ना, खाए कभी नहीं खाए? मोतीचूर के लड्डू खाने थे। अब शिरीष भाई इतने कंजूस कि मोतीचूर के तो लड्डू खाने असली घी के, और जा रहे कहाँ? एक हाथ ठेला वाले के पास जा रहे, समझ रहे ना? मोतीचूर के लड्डू खाने के लिए अब हाथ ठेला वाले ने बोले, सेठ जी जे 50 रुपया किलो और जे 25 रुपया किलो, समझ रहे ना? जे 50 रुपया किलो, जे 25 रुपया किलो। अब तुमने क्या कहा? 25 वाले उठा करके देखे, जे तो थोड़े गिलगिले हैं, बोले 20 के देना हो तो दे दो, समझ रहे ना? तुम्हारे लड्डू थोड़े से गिलगिले हैं, 20 रुपया किलो देना हो तो दे दो। जो उसने 20 के लड्डू दे दिए और जे घर में अच्छे थैला भर के लाए, थोड़े मोड़े नहीं, थैला भर के लाए और इन्होंने खाए और सब घर को दिए। जो घर वालों ने बोले, अरे ये तो कड़वे हैं, फेंक दिए रोड पर। श्रीश भाई, उसने घर वालों ने वह लड्डू रोड पर फेंक दिए। अब तुमने वह लड्डू बटोरे और तुम उस ठेला वाले से लड़ने पहुंच गए। समझ रहे ना कि कैसे लड्डू दिए तुमने? कड़वे लड्डू दे दिए, बिल्कुल मीठे नहीं हैं, शक्कर तो उनमें है ही नहीं है, कैसे लड्डू बनाते हो? श्रीश भाई, यह ठेले वाले की गलती है कि तुम्हारी गलती है? ठेले वाले की गलती है कि तुम्हारी गलती है? जब तुम्हें पता है कि बेसन 80-100 रुपया किलो मिल रहा है, असली घी 1000 रुपया किलो मिल रहा है और गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है, अब वह असली घी के और बेसन के लड्डू 20 रुपया में कहाँ से देगा?
समझ रहे ना? वह 20 रुपया किलो में असली मोती चूर के लड्डू कहाँ से देगा? और 20 में यदि दे रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ मिलावट इसने। शिरीष भाई जरूर इसमें, वीरेंद्र भाई सुन लेना, जरूर इसमें कुछ ना कुछ मिलावट की है। तो यह ठेले वाले की गलती है कि तुम्हारी गलती है? इसलिए वीरेंद्र भाई ये सारी तुम्हारी गलती है और तुम ही कुदेव हो। समझ रहे ना? तुम ही कुदेव हो, वह कुदेव नहीं है। वह तो बेचारा देवगति का देव है और देव आयु को भोग रहा है। अब तुम्हारी बुद्धि कुदेव है कि तुम हाथ ठेला वाले के पास गए। जगत में शिरीष भाई यहाँ घाटोल में असली ही मोतीचूर के लड्डू मिलते कि नहीं मिलते? नहीं मिलते? मिलते ना? तो असली मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं और तुम्हें पता भी है कि इस दुकान पर मिलते हैं, लेकिन उस दुकान पर 1000 रुपया किलो मिलते हैं, तुम्हें चाहिए 20 रुपया किलो। समझ रहे ना? यदि असली मोतीचूर के लड्डू खाना है और उनका असली स्वाद चाहिए है तो बड़ी दुकान पर जाकर के 1000 वाले खरीदो ना। क्यों तुम 20 रुपया किलो हाथ ठेला पर जाते हो? तो जगत में देवाधिदेव भी हैं, देवाधिदेव भी हैं और 4 गति के देव भी हैं, सब अपनी अपनी जगह पर हैं। यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए है तो तुम देवाधिदेव को पूजो ना। समझ रहे ना? तुम्हें मोक्ष चाहिए है तो देवाधिदेव के पास जाओ ना, उसको पूजो ना। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मोक्ष चले गए हैं तो तुम्हें मोक्ष का रास्ता बता सकते हैं। अब जो 4 गति का देव है वह स्वयं संसार में भटक रहा है। अब तुम्हें तो चाहिए रुपया पैसा। समझ रहे ना? तुम्हें तो चाहिए रुपया पैसा, धन दौलत मिल जाए। अब तुम धन दौलत के चक्कर में देवाधिदेव के पास जाओगे, सब उनके पास है ही नहीं है। वो कहेंगे शिरीष भाई हम तो स्वयं नंगे हैं, तुम्हें नंगे हो ना हो तो हमारे पास आना। समझ रहे ना? हम स्वयं नंगे बैठे हैं, यदि तुम्हें नंगे होना हो तो हमारे पास आना। हमारे पास रुपया पैसा तो है ही नहीं है। अब तुम्हारी दृष्टि रुपया पैसे के पास है, सो जो जिसके हाथ से रुपया बरस रहा हो सो तुम उसकी पूजा करने बैठ जाते हैं। अब तुम उसकी पूजा करने बैठ गए और बोले हमें मोक्ष नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। कहाँ से तुम्हें मोक्ष हो जाएगा? शिरीष भाई बुरा नहीं मानना, देखो बुरा नहीं मानना, वो तो अपन समझा रहे हैं, अजित भाई को समझा रहे हैं, तुम्हारा नाम ले रहे हैं, ठीक है ना? तुम्हें रुपया पैसा चाहिए है, रुपया पैसा चाहिए है सो तुम 4 गति के देव को प्रसन्न करने बैठ गए। अब वह प्रसन्न हो जाए, हमें रुपया पैसा दे जाए। अब उसने रुपया पैसा नहीं दिया सो तुम उसको गालियां देने लगे। समझ रहे ना? रुपया पैसा नहीं दिया सो तुम उसको गालियां देने लगे। मोक्ष नहीं हुआ सो तुम उसको गालियां देने लगे। इसलिए यदि कोई उसकी भी पूजा करता है अजित भाई तो उसको भी तुम्हें गालियां नहीं देना है। यदि उसकी भी कोई पूजन करता है तो उसको भी तुम्हें गालियां नहीं देना है। उसको भी गालियां दोगे तब भी कर्म का बंध तुम्हें ही होगा। यदि तुम्हारी धर्म बुद्धि है, धर्म का प्रसार करने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो उस व्यक्ति को बुला करके और उसको तत्व का स्वरूप समझा दो। उस व्यक्ति को बुला करके, उस व्यक्ति को बैठा करके उसको आगम का ज्ञान करा दो। आगम का ज्ञान करा दोगे तो ना तुम्हें पूजन करने वाले को गालियां देनी पड़ेगी, ना पूजन होने वाले की गालियां देनी पड़ेगी। दोनों को गालियां नहीं देना है। दोनों अपनी अपनी जगह माताओं, अपनी अपनी जगह ठीक है और जो जहाँ जगह पे है वो वहीं पर है। मात्र हमें तत्व निर्णय करने की आवश्यकता है। हमें तत्व निर्णय करने की आवश्यकता है। किसी को भी गालियां देने की आवश्यकता नहीं है और किसी की भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है।
शिरीष भाई, कौन से लड्डू लाओगे हम? कौन से लड्डू लाओगे? हाँ ठेला पैसे हैं, हाँ ठेला पैसे। यदि हाँ ठेला के लड्डू लाओगे संदीप भाई, तुम ऐसी गलती नहीं करना। यदि हाँ ठेला पैसे लड्डू लाओगे तो वह लड्डू कड़वे होंगे और जबरदस्ती खा भी लोगे तो 3 दिन दस्त लगेंगे। समझ रहे ना? 3 दिन दस्त लगेंगे और फिर दवाई खाओगे सो वे लड्डू उससे भी महंगे पड़ जाएंगे। ऐसे 4 गति के देव की पूजन करोगे, 4 गति के देव की पूजन करोगे सो तुम्हें इस पंच परावर्तन रूपी दस्त लगेंगे, पंच परावर्तन रूपी दस्त लगेंगे और दस्त लगेंगे और फिर दवाई लेने के लिए आना पड़ेगा देवादिदेव के पास ही। इसलिए जब देवादिदेव के पास जाना ही है तो कल क्यों, आज ही चले जाओ। संदीप भाई, दस्त लग जाए, दस्त लग जाए फिर गए तो क्या मतलब, पहले ही चले जाओ ना। अरविंद भाई, बुरा तो नहीं लग रहा अरविंद भाई को? नहीं लग रहा? देखो पूछ लेते, बुरा लगे तो क्षमा कर देना माता, और ठीक है ना। देखो सब लोग एक बुद्धि वाले नहीं होते, किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन बुरा भी लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तत्व का स्वरूप ऐसे ही है, तत्व का स्वरूप ऐसे ही है। और जब ऐसा तत्व का स्वरूप निर्णय करोगे, ऐसा तत्व का स्वरूप जानोगे, तभी तुम धर्म मार्गी बनोगे हितेश भाई, तभी तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे। जब तक ऐसा तत्व का निर्णय नहीं किया है, जब तक तो अभी हम बाहर बाहर ही घूम रहे हैं, बाहर बाहर ही घूम रहे हो, अभी तुमने अंदर प्रवेश नहीं किया है। ऐसे तत्व का निर्णय कर लो। सुनो जी, तुम्हारे आगे बैठे, क्या नाम इनका, सुदीप के आगे बैठे ना, क्या नाम इनका, वस्तुपाल जी। वस्तुपाल जी, तुम वस्तुओं को पालते कि नहीं पालते हो? हैं, वस्तुओं को पालते कि नहीं पालते? पालते ना। तो वस्तुओं को पालो, लेकिन वस्तु का पालना बुरा नहीं है, लेकिन वस्तु के निर्णय पूर्वक वस्तु को पालोगे तो मोक्ष मार्गी कहलाओगे, और वस्तु के अनिर्णय पूर्वक वस्तुओं को पालोगे तो नरक मार्गी कहलाओगे। मात्र वस्तु को पालो माताओं, वस्तु को पालो। वस्तु को पालने का निषेध नहीं है, लेकिन तत्व का निर्णय करने की विधि है, ठीक है ना। तत्व निर्णय करने की विधि भी है, तो तत्व निर्णय करने की ही विधि है। तत्व निर्णय करते हुए भी, तत्व निर्णय करता हुआ व्यक्ति, तत्व निर्णय करता हुआ व्यक्ति शमशान में भी खड़ा होता है तब भी सुखी होता है, और तत्व निर्णय के अभाव में खड़ा हुआ व्यक्ति देवादि देव के पास भी खड़ा होता है तब भी दुखी होता है। क्या बोले संदीप भाई? तत्व निर्णय कर लिया ना, तत्व निर्णय कर लिया ना, तो तत्व निर्णय कर लिया तो वह शमशान भी सुख देता है, और तत्व निर्णय के अभाव में देवादिदेव के पास भी आ गया। सो यहाँ क्या बोलता है, हे भगवान हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, समझ रहे ना, हे भगवान हमारा मकान बन जाए। अब दुकान तो चलेगी नहीं, मकान बनेगा नहीं, शिव भगवान के पास बैठा दुखी हो रहा है। क्यों? भगवान ने दुखी किया क्या? शमशान घाट ने सुखी किया क्या? नहीं शास्त्री जी, समझना, ना शमशान घाट दुख देता है, ना शमशान घाट सुख देता है। तत्व का निर्णय होता है तो जगत सुख देता है, और तत्व का निर्णय नहीं होता है तो जगत में दुख होता है। इसलिए मूल वस्तु है तत्व का निर्णय, और तत्व के निर्णय में ना राग होता है ना द्वेष होता है, दोनों का अभाव होता है। और तत्व के निर्णय के अभाव में कहीं राग की वृद्धि होती है, कहीं द्वेष की वृद्धि होती है, और राग और द्वेष की वृद्धि में संसार की ही वृद्धि होती है। संसार की यदि वृद्धि नहीं करना है तो संसार की वृद्धि नहीं करना माताओं, संसार को अल्प करना है तो एक ही काम करने योग्य है, और वह क्या है?
तत्व का स्वरूप जानने योग्य हैं। तत्व का स्वरूप जानो, तत्व के स्वरूप को अपनाओ और संसार का अभाव करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।